भारत का दक्षिण राज्य तमिलनाडु में इन दिनों अजीबो टाइप की राजनीति हो रही है। वहीं तमिलनाडु जहां देश के सबसे अधिक तमिल भाषी हैं, तो वहीं सबसे कम हिंदी भाषी। 2001 की जनगणना पर जब आप नजर डालेंगे तो इन दोनों भाषाओं को बोलने वालों के बीच आकाश और पाताल का अंतर दिखाई देगा, क्योंकि तमिलनाडु में जहां 90% तमिल बोलने वाले हैं, तो वहीं हिंदी भाषियों की संख्या 0.64% है। इन आंकड़ों का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत के सबसे बड़े औद्योगिक राज्य कहे जाने वाले इस तमिलनाडु में इन दिनों हिंदी और तमिल के बीच फिर से राजनीति शुरू हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सियासत के पीछे दही का एक पैकेट है, जिसमें राज्य के सीएम स्टालिन भी शामिल हो गए हैं। दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के एक आदेश जारी करते हुए कहा कि केएमएफ यानी कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को पैकेट पर दही को प्रमुखता से हिंदी में दही मुद्रित करना चाहिए। इसी आदेश के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। पहले से बनी हिंदी तमिल की खाई इस मुद्दे पर और बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी इसमें कूद चुके हैं। दही पर जारी सियासी खींचतान के बीच राज्य के सीएम एमके स्टालिन ने तीखा बयान देते हुए इसे राज्य की जनता पर हिंदी को थोपना बताया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से FSSAI को लेकर प्रकाशित एक खबर को साझा करते हुए लिखा कि हिंदी थोपने की बेशर्म जिद दही के एक पैकेट पर भी हिंदी में लेबल लगाने के लिए निर्देशित करने की हद तक आ गई है। हमारे अपने राज्यों में ही तमिल और कन्नड़ को हटा दिया गया है। हमारी मातृभाषाओं के इस तरह का अवहेलना ये सुनिश्चित करेगा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को दक्षिण भारत से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाए। यानी तमिलनाडु के सीएम राज्य में काम कर रहे हैं, उन लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं जो दही के पैकेट पर हिंदी लिखने का काम कर रहे हों। इस खबर से जुड़ी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हम नजर डालें तो तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन को FSSAI द्वारा ऐसा कहा गया है कि दही के लिए तमिल भाषा के शब्द ताइर को कोष्टक में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को पैकेट पर दही के लिए कन्नड़ भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द मोसरू को कोष्टक में उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इन दोनों भाषाओं के बावजूद दही के पैकेट पर हिंदी को प्रमुखता देते हुए हिंदी भाषा में दही लिखने का आदेश है। इसी आदेश के बाद राज्य के सीएम के साथ कुछ नेता भी केंद्र द्वारा हिंदी थोपे जाने की बात कर रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दक्षिण भारत के राज्यों खासकर तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद देखने को मिला हो, बल्कि हाल ही में देश के दो दिग्गज फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच आपसी विवाद भी इसी भाषा पर देखने को मिला था, जिसमें दोनों अभिनेताओं के बीच हिंदी को लेकर ट्विटर वार शुरू हो गया था। इसके अलावा तमिलनाडु में काम कर रहे उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की खबरें भी सुनने को मिलती हैं, जिसका हालिया उदाहरण दक्षिण भारत के एक राज्य से कम कर रहे बिहार के प्रवासी मजदूरों से समझा जा सकता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल एक केक वीडियो को देखने के बाद तमिलनाडु को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। बहरहाल दक्षिण भारत के मुख्य भाषाओं और हिंदी के बीच ये लड़ाई काफी पुरानी है, लेकिन पुरानी हमारे भारत की वो विविधता भी है जिसमें तरह तरह के जाति, धर्म और कई भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। इसलिए अब देखना होगा कि दही के पैकेट से भाषा को लेकर शुरू हुई लड़ाई आखिर कब तक जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।